नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है। राधे मां के इंद्रजाल की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि शीना मर्डर केस में एक अपडेट है। बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान इंद्राणी मुखर्जी बेहोश हो गईं। कोर्ट रूम में इंद्राणी मुखर्जी बेहोश हो गईं। इससे पहले विधि ने मां इंद्राणी मुखर्जी से मुलाकात भी की थी। कोर्ट की इजाजत के बाद दोनों की यह मुलाकात मुमकिन हो पाई थी। तो अपडेट यह है कि इंद्राणी आज बेहोश हो गईं। कोर्ट रूम में ही उनकी बेहोशी की खबर आई। शीना मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम की पुलिस कस्टडी भी बढ़ा दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट ने 5 सितंबर तक तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने आज बांद्रा कोर्ट में तीनों को पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उन्हें और आरोपियों की तलाश करनी है और जांच का काम बाकी है, इसीलिए तीनों आरोपियों की रिमांड उन्हें दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन आज कोर्ट में इंद्राणी सुनवाई के दौरान बेहोश भी हो गईं। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या अपडेट है कोर्ट से? जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे, इंद्राणी जब मुंबई की बांद्रा कोर्ट में मुंबई पुलिस ने उन्हें हाजिर किया तो इंद्राणी के चेहरे पर एक मायूसी थी और यही वजह थी कि कोर्ट ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें परमिशन दिया कि अपनी बेटी से मिल सकते हैं। उसके बाद इंद्राणी और उनकी बेटी विधि गले लगकर काफी समय तक रोती रही। और दूसरी खबर इसमें साफ तौर पर ये निकल के आ रही है, 5 सितंबर तक मुंबई पुलिस को कस्टडी मिल गई है इन तीनों आरोपियों की। मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से जो दलील दी है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि अभी भी इस पूरे हत्याकांड मामले में कुछ और आरोपी हैं जिन्हें हमें गिरफ्तार करना है। वही कुछ ऐसी एविडेंसेस है जिसे अभी भी हमें रिकवर करना चाहे। वो इन तीनों श्याम, इंद्राणी और संजीव के बीच आपस में हुई बातचीत के इंटरनेट कॉल हो, उसे हमें रिकवर करना है। वही स्पॉट पे जहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां पे हमें जाके रिक्वेशन करना है। और वही जो माचिस और पेट्रोल खरीदा गया था वहां पर जाके हमें इंक्वायरी करनी है। जी दीपक, ये बताइए, खबर आ रही है कि इंद्राणी मुखर्जी की तबीयत खराब हो गई, कोर्ट में बेहोश हो गई थी। इस वक्त क्या स्थिति है? इंद्राणी को जब कोर्ट में लाया गया तो काफी मायूस थी, चेहरे पर एक शिकन थी, काफी कहीं ना कहीं दर्द था उनके जहन में। जिस तरीके से उनकी बेटी खुद कोर्ट परिसर में मौजूद थी, अपनी बेटी को देखी तो काफी वो भावुक हो गई और उसी दौरान वो चक्कर उन्हें आया और वो गिर पड़ी। उसके बाद उनके वकील की तरफ से जज साहब को एक अपील की गई कि अपनी बेटी से उन्हें मिलने दिया जाए। उसके बाद बेटी से मिलती है, काफी समय तक बातचीत होती है और गले मिलकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है और एक माँ बेटी काफी समय तक एक दूसरे से गले मिलकर रोती है। कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से इंद्राणी रोई है, कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा भी है। शायद यही वजह रही कि बेटी को देखकर वो रोने लगी। वहीं निधि इस वजह से भी रोने लगी कि उनकी माँ भी जेल में है और उनके जो पिता है वो संजीव खन्ना, वो खुद इस पूरे हत्याकांड में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। जी दीपक, जरा ये बताइए कि आज फिर से पुलिस को इनकी कस्टडी मिल गई है। अब तक कोई बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है पूरे मामले में, अगर आपकी बात हो पाई हो अपने किसी सोर्स से? ये मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, सबसे पहले इन तीनों आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं जो कुछ एविडेंसेस है, जिस कार में शीना को लेके जाया गया था, जिस कार में की डिग्गी में शीना को सूटकेस में भरकर ले जाया गया था, उस कार को मुंबई पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और ट्रेस करने के बाद मुंबई पुलिस उस कार को जब्त करेगी, ये कोर्ट में कहा गया है। वहीं जो महत्वपूर्ण बात इसमें साफ तौर पर निकल के आएगी, मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी भी कुछ आरोपी इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं जिन्हें हमें गिरफ्तार करना है। इस वजह से हमें इन तीनों की कस्टडी चाहिए। वहीं जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से ये दलील दी गई कि 90 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, खुद राकेश मारिया पूछताछ कर रहे, ऐसे में अब कुछ बचा नहीं है कि इनके लिए इन्हें पुलिस हिरासत में दिया जाए। ऐसे में जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से दलील दी गई, अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। बिल्कुल वजह से दीपक जरा ये बताइए, आज एक खबर ये भी आई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला एंगल आया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने दरअसल कुछ पेशेवर लोगों को हायर किया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। उसके बारे में क्या जानकारी और पुलिस दे पा रही है आपको? हालांकि मुंबई पुलिस ने इस बारे में कोर्ट परिसर में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबसे अहम बात, जो बड़ी बात निकल के आई कि मिखाइल की हत्या कराने के लिए इन्होंने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया हुआ था, ये मुंबई पुलिस ने कोर्ट पे कहा है। यानी कि साफ तौर पर ये निकल कर आता है कि इंद्राणी मिखाइल की हत्या कराना चाहती थी। मुंबई पुलिस ने इस बात को कोर्ट में भी कहा कि मिखाइल के शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक दुबे इस जानकारी के लिए। इस खबर